Hey Yuji, is this your new curse technique? No, this is something else. This called breakup. चैप्टर की शुरुआत होती है एक बैक फ्लैश से। इस बैक फ्लैश में हम देखते हैं कि सुकुना और रोम एक जगह बैठे हुए हैं और रोम में सुकुना से पूछता है, यार ये यूजी के पास जो कर्स टेक्निक है ये इतनी यूनिक क्यों है, और यूजी की कर्स टेक्निक इतनी यूनिक क्यों है, और वाई यूजी की बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हमारा जो सुकुना है वो क्लियरली मेंशन करता है यूजी सुकुना का ट्विन ब्रदर है। जब हिरन इराफ के अंदर यूजी और सुकुना एक साथ पैदा होने वाले थे तो माँ के पेट के अंदर ही सुकुना यूजी को खा गया था ताकि सुकुना भूखा ना मरे। डेट्स वाई पैदाइशी ही सुकुना के पास 4 हाथ और ये बड़ी सी बॉडी मौजूद थी। मतलब सुकुना शुरू से ही काइंड ऑफ मॉन्स्टर है, मतलब माँ के पेट से ही मॉन्स्टर है। बट किसी तरह से जो यूजी का जो सोल है जो सुकुना खा गया था वो सोल किसी तरह केंजाकू के हाथ लग गया और केंजाकू ने यूजी को इस इरा के अंदर रीबर्थ करा लिया। यहीं से बैक फ्लैश ख़त्म होता है। बैक फ्लैश ही बोलेंगे, ख़त्म होता है। ये बैक फ्लैश ख़त्म होने के बाद हम लोग देखते हैं कि यूजी और सुकुना की फाइट दोबारा शुरू होती है। और जैसे कि मैंने तुम्हें शुरू में बताया कि गेगे और सुकुना का ब्रेकअप हो चुका है, तो इस ब्रेकअप के नतीजे में हमारा जो यूजी है उसे सर्टन पावर अप मिलता है। वो सुकुना के ऊपर 2 बैक फ्लैश लैंड करता है। उसके बाद सुकुना उसे उठाकर साइड पे फेंकता है, मगर वो अपने स्लैशेस यूज़ करता है और एक पिलर उठाकर सुकुना पे दे मारता है और उसके बाद खुद भी सुकुना पर आ लगता है और सुकुना को लिटरली पाँव काट देता है। सुकुना का पाँव काट देता है अपने स्लैशेस से। अपने स्लैशेस यहाँ पर हम लोगों को एक और बात रिवील होती है कि यूजी के पास बेसिकली 2 कर्स टेक्निक्स हैं, जिसमें पहली ब्लड मैनिपुलेशन है और दूसरी है मेलेवोलेंट शाइन। मतलब ये स्लैशेस जो सेम टेक्निक है सुकुना की। तो यहाँ पर हम लोग ये कैस कर सकते हैं कि अगले कुछ चैप्टर्स के अंदर हम मेलेवोलेंट शाइन खुलते हुए देख सकते हैं, मतलब डोमेन एक्सपेंशन देख सकते हैं यूजी इतादोरी का, वही सुकुना वाला डोमेन एक्सपेंशन सेम, क्योंकि ये ट्विन ब्रदर भी हैं। यहीं पर सुकुना और यूजी की दोबारा से फाइट शुरू होती है। मतलब बीच में इनो आ जाता है और इनो आकर यूजी को थोड़ा सा सपोर्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन वो दे नहीं पाता। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि सुकुना इनो को मार देता है। अब हाल ही फिलहाल में यहाँ पर यूजी आ जाता है और यूजी सुकुना के ऊपर फिर से 2 ब्लैक फ्लैश मार देता है। 3 ब्लैक फ्लैश मारने के बाद और 2 ब्लैक फ्लैश मार देता है, जिसके बाद हमारा यूजी इतादोरी उसको सुकुना सर से पकड़ लेता है और उसके सर पे अपने स्लैश मारता रहता है। बट स्लैश सर पे मुसलसल स्लैश लगने के बावजूद भी हमारा यूजी इतादोरी है वो अपनी रिवर्स कस टेक्निक को यूज़ करता है और सुकुना पर एक और ब्लैक फ्लैश देकर मारता है। यहीं पर यूजी इतादोरी यहाँ पर अपने 5 ब्लैक फ्लैश इस चैप्टर के अंदर मार चुका है। अब यहीं पर यूजी को थोड़ा सा स्ट्रगल होती है और उसके बाद हमारा इनो मरने से पहले अपना आखिरी वार करता है, जो ननामी का जो कर्स टूल है वो सुकुना के सर पे देकर मारता है। और यहीं पर हमारे यूजी को थोड़ा और वक्त मिल जाता है और यूजी 2 ब्लैक फ्लैश और सुकुना को देकर मारता है और यहाँ पर चैप्टर एंड होता है। तो इस चैप्टर के अंदर यूजी इतादोरी ने टोटल 7 ब्लैक फ्लैश सुकुना के ऊपर लैंड कर दिए हैं। मतलब काइंड ऑफ इन्फिनिटी ब्लैक फ्लैश हैं यूजी इतादोरी के पास, वो जितना चाहे ब्लैक फ्लैश यूज़ कर सकता है। यहीं पर हम लोगों ने देखा कि पिछले चैप्टर के अंदर भी यूजी इतादोरी ने 1 ब्लैक फ्लैश यूज़ किया था और हम देख सकते हैं यहाँ पर मुसलसल यूजी इतादोरी ने 8 ब्लैक फ्लैश यूज़ किए हैं, वो भी सुकुना रूमेन सुकुना के ऊपर। यहाँ पर रूमेन सुकुना की हालत काफ़ी ख़राब है गेगे से ब्रेकअप के बाद। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ को मेंशन करना चाहूँगा कि जो सुकुना की जो बैक स्टोरी दिखाई गई है वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी। मुझे लगा था थोड़ी इमोशनल बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमें सुकुना को शुरू से ही एक मॉन्स्टर दिखाया जा रहा है जो अपनी माँ के पेट में ही अपने भाई को खा गया था। उसके भाई की अब रीबर्न हुआ है यूजी इतादोरी की फॉर्म के अंदर। यहीं पर चैप्टर ख़त्म होता है और चैप्टर के एंड में एडिटर कमेंट करता है कि यूजी इतादोरी का पावर अप इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो सुकुना के इक्वल्स हो चुका है, बल्कि वो सुकुना को सरपास भी कर रहा है। यहीं पर हम लोगों को ये भी पता चलता है कि नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं है, मतलब नेक्स्ट वीक भी एक चैप्टर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ सुकुना फैंस के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि सुकुना इस वक्त मिलना शुरू हो चुका है और हमारा जो मेगुमी फुशिगुरु है वो भी सुकुना से बाहर आने वाला है और हम फाइनली सुकुना को अपनी हिरन इरा फॉर्म में बहुत जल्द देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम यूजी इतादोरी का मेलेवोलेंट शाइन मतलब उसका डोमेन एक्सपेंशन भी देख लेंगे। साथ साथ पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में तुम्हारे जो भी ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर दिया, हो सकता है अभी स्पॉयलर्स आए हैं तो कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, बट जो कुछ भी हो तुम लोग बता देना। बस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस वीडियो को इतना ही, टाटा बाय बाय।